हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कैसर फ्रॉम पीएस ट्यूटोरियल। अगर एक इमेज की स्किन टोन्स, जैसे कि ये इमेज है, इसकी स्किन टोन्स को हमने कॉपी करके और इस इमेज के ऊपर पेस्ट करना हो तो ये काम हम फोटोशॉप में कैसे करेंगे। तो ये आसान तरीका है बहुत, इसमें कोई ज़्यादा हमें एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई प्लगइन्स की ज़रूरत नहीं है। हम फोटोशॉप के अपने टूल्स के ज़रिए इस इमेज की स्किन टोन, जो कि बहुत ही परफेक्ट नज़र आ रही हैं, इस डल इमेज पे हम इसकी स्किन टोन्स को कॉपी करके यहाँ पे इस इमेज के ऊपर पेस्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये काम हम फोटोशॉप में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दो एम्प्टी लेयर्स यहाँ पे बनानी है, ब्लैंक लेयर्स बनानी है। एक ये हमारा जो टारगेट इमेज है, ये हमारा इसकी एक लेयर हम बनाएंगे, ये इसका रीनेम करेंगे इसको एज ए टारगेट। और ये हमारा सोर्स है, यहाँ से हमने कॉपी करना है, तो हम दूसरी लेयर का नाम हम सोर्स रख देते हैं। अब टारगेट वाली लेयर को, ब्लैंक लेयर को सिलेक्ट करने के बाद आप ब्रश टूल को यहाँ से पिक करेंगे और ऑल्ट प्रेस करके इसकी मिड टोन को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ब्रश को आप हार्ड अप करेंगे, डाउन अप करेंगे तो ये सॉफ्ट होगा, डाउन करेंगे तो हार्ड होगा। ऑल्ट प्रेस करके राइट क्लिक विद द माउस। तो हार्ड ब्रश लेके हम यहाँ पे एक स्ट्रोक यहाँ पे लगाते हैं इसकी, जो हमने यहाँ से इसकी मिड टोन, स्किन की मिड टोन्स को कॉपी किया। अब हम यहाँ पे ये सोर्स जो है, इसकी यहाँ से मिड टोन, स्किन की मिड टोन्स को यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके कॉपी करते हैं इसको, और यहाँ से हम सोर्स वाली लेयर को सेलेक्ट करके यहाँ पे एक स्ट्रोक दे देते हैं। तो टारगेट वाली लेयर को सिलेक्ट करने के बाद इसका ब्लेंड मोड हम यहाँ से चेंज करेंगे और इसे ले जाएंगे हम सब्सट्रैक्ट पे। सब्सट्रैक्ट पे लेके जाने के बाद हम बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट और कलर रेंज में जाएंगे। कलर रेंज में आपने ये फजीनेस से यहाँ से थोड़ा सा प्ले करके इस इमेज की स्किन को वाज़ेह करना है। जहाँ पे नहीं वाज़ेह हो रही वहाँ पे आप क्लिक करके इसको ज़्यादा वाज़ेह कर सकते हैं इसको। और ये यहाँ पे तकरीबन ये इसकी स्किन यहाँ पे, जब आपको ओके पे क्लिक करेंगे तो इसकी स्किन ये यहाँ पे आपको सेलेक्ट नज़र आएगी। यहाँ पे हमें थोड़ा सा ये करना है कि हम सेलेक्ट में जाएंगे, मॉडिफाई में जाएंगे और फीदर देंगे सिलेक्शन। तो 5 फीदर रेडियस 5 पिक्सल जो है वो इनफ है इस सिलेक्शन के लिए, तो हम यहाँ पे ओके कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से सॉलिड कलर लेंगे, सॉलिड कलर की एक लेयर यहाँ पे बनाएंगे और इन दोनों के बीच में, ये दोनों जो हमने स्पॉट्स लगाए थे, इन दोनों के बीच में यहाँ से हम कलर, यहाँ से ये कलर पिक करेंगे और इसको यहाँ पे हम ओके कर देंगे। अब टारगेट वाली लेयर को हम सेलेक्ट करके इसका टारगेट वाली लेयर, ये यहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो गया था। हमने ये जो अभी सॉलिड कलर लेयर बनाई है, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसका ब्लेंड मोड चेंज करेंगे। इसका ब्लेंड मोड हम यहाँ पे जब लीनियर डॉज करेंगे यहाँ पे, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फर्क, और ये आफ्टर है और ये बिफोर आफ्टर। एक मतलब आप फिर देख लें कि ये बिफोर इमेज की ये स्किन कुछ इस तरह से थी, और आफ्टर कॉपिंग स्किन कलर, इसकी स्किन टोन्स जो है, इसकी स्किन की जो कलर ग्रेडिंग है उसको कॉपी करने के बाद
ये आफ्टर है, बिफोर फिर आफ्टर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इमेज, किसी भी इमेज के स्किन कलर टोन्स को कॉपी करके दूसरे इमेज के ऊपर उसे पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इस इमेज की जो कलर ग्रेडिंग है वो ज़्यादा बेहतर करने के लिए आप टॉप लेयर पे आए यहाँ पे और कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड प्लस ई प्रेस करेंगे तो एक स्नैपशॉट यहाँ पे बन जाएगा यहाँ पे इमेज का ये। और इसके बाद आपने सिंपली एक लेवल्स एडजस्टमेंट की एक यहाँ पे लेयर बनाई और ऑल्ट प्रेस करके आप ऑटो पे क्लिक करेंगे। जब ऑटो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने एनहांस पर चैनल कंट्रास्ट को यहाँ पे चेक करना है और शेडोज़ में आपको कलर ब्लैक रखना है यहाँ पे और शेडोज़ की वैल्यू को आप 0.5 यहाँ पे कर दें और यहाँ पे इसको ओके कर दें। तो सेव द न्यू टारगेट कलर एज डिफ़ॉल्ट, नो पे क्लिक कर दें और ये आपका इमेज अब बिफोर और ये इमेज आपका आफ्टर। तो हमने इस इमेज की जो स्किन कलर ग्रेडिंग है उसको कॉपी करके इस इमेज के ऊपर पेस्ट किया है। अगर आप इसको थोड़ा सा डार्क करना चाहें, थोड़ा सा ब्राइट करना चाहें, जैसा आपकी एडजस्टमेंट आपके इमेज के मुताबिक है वैसे आप करें। तो ये यहाँ पे इमेज आपका कुछ इस तरह से यहाँ पे नज़र आएगा। अब इस इमेज के ऊपर आपको एक स्नो सी नज़र आ रही है यहाँ पे। अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं, अगर इस स्नो को भी आप रिमूव करना चाहते हैं तो अगेन कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड ई प्रेस करके एक और स्नैपशॉट इसका यहाँ पे आप क्रिएट कर लें और इसके बाद आपने फ़िल्टर और कैमरा रॉ फिल्टर में जाना है। कैमरा रॉ फिल्टर में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे कैमरा रॉ फिल्टर के यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे और आपने यहाँ पे बेसिक में जाना है पहले और क्लैरिटी को आपने यहाँ पे तकरीबन 25-26% तक यहाँ कर देना है। और इसके बाद आप डिटेल्स में जाएंगे। डिटेल्स में नॉइज़ रिडक्शन हम यहाँ पे ले जाएंगे 50 to 55 और इसके बाद नॉइज़ रिडक्शन हम यहाँ पे करेंगे। नॉइज़ रिडक्शन यहाँ पे करके दोबारा से आप बेसिक में आएँ और यहाँ पे टेक्सचर को हम -20-25 तक यहाँ पे करें। 25 -23 24 25 तक यहाँ पे करेंगे और इसको यहाँ पे ओके करेंगे। तो आपके इमेज के आप ऊपर से यहाँ से अब नॉइज़ भी रिमूव हो चुकी है। तो इस इमेज की जो स्किन टोन्स थी वो हमने इस इमेज के ऊपर यहाँ पे कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दी है और ये आपका फाइनल इमेज यहाँ पे रेडी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टेक्निक पसंद आई होगी। छोटे स्टेप्स हैं, आसान स्टेप्स हैं और आप किसी भी इमेज के जो कलर स्किन कलर ग्रेडिंग है उसको आप करेक्ट कर सकते हैं किसी एक अच्छे इमेज की कलर ग्रेडिंग से रिप्लेस करके। तो ये इमेज आपका यहाँ पे बिफोर ओरिजिनल इमेज था और ये आफ्टर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।